हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए। हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, पार्ट नंबर 9 रहेगा आज की क्लास में और 40 क्वेश्चन आंसर हम हर एक क्लास में रखते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है आपने तो ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम। और डेली अपने 40 क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, और यहाँ पर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट वाइज कर चुके हैं। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं हमारे, केवल और केवल प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चंस की। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स, तो सारी पिछली वीडियोस हैं तो आप देख लीजिएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों इतिहास हमने कवर कर लिए हैं। और हम यहाँ पर हिस्ट्री जीके, पॉलिटिकल जीके, साइंस जीके, ज्योग्राफी जीके, हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं। और दिन में हमारी 3 बजे क्लास रहती है, 3 से 3:30 पर हम साइंस जीके करते हैं, और शाम के टाइम पर हम जीके की क्लास लेते हैं। तो आज हम अभी हमने जो है हिस्ट्री जीके स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट नंबर 9। जल्दी से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फटाफट से। अरबियों के मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों के मुल्तान होते हैं, उनको क्या नाम दिया गया? सौंदर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, या संपाद नगरी, या फिर गुलाबी नगरी। तो क्या नाम दिया गया है? अरबियों के मुल्तान को क्या नाम दिया गया है? तो अरबियों के मुल्तान को नाम दिया गया है स्वर्ण नगरी। बी आंसर रहेगा इसका। अरबियों के जो मुल्तान होते हैं उनको क्या नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था स्वर्ण नगरी, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय थे, कौन से सम्राट थे? ये चालुक्य सम्राट थे, याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य सम्राट थे। कल भी हमने पुलकेशिन द्वितीय से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो चालुक्य सम्राट हैं ये, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य सम्राट है। ये इसका संबंध किससे है, कौन से शिलालेख से है? मास्की, अहोल, या हाथी गुफा, या फिर नासिक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अहोल, ठीक है फ्रेंड्स। जो पुलकेशिन द्वितीय है वे अहोल शिलालेख जो है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो अहोल शिलालेख है, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो ऐसी पुस्तक का नाम बताइए, कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। राष्ट्रकूट के राजा कौन थे? अमोघ वर्ष थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो राष्ट्रकूट के जो राजा थे उनका नाम क्या है? अमोघ वर्ष है। और उनने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, आदि पुराण लिखी थी, शाक्तायन लिखी थी, या फिर गणित सार श्रृंगार लिखी थी, या फिर कवि राजमार्ग लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी थी? ए आदि पुराण, बी शाक्तायन, या सी गणित सार संग्रह, या फिर डी कवि राजमार्ग। तो उन्होंने लिखी थी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा कवि राजमार्ग। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कवि राजमार्ग लिखी थी। किसने लिखी थी? राष्ट्रकूटों के राजा अमोघ वर्ष ने पुस्तक लिखी थी कवि राजमार्ग। तो ये राजा थे, तो कवि राजमार्ग ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत का सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? आर्यन ने किया था, फारसी ने किया था, या फिर यूनानियों ने किया था, या अरबी ने किया था? तो इसका आंसर रहेगा डी, अरबियों ने किया था सबसे पहले भारत पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 5, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो कांचीपुरम में कौन से, कहाँ पर? कांचीपुरम में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध? वैकुंठ पेरुमल मंदिर। वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने, नंदी वर्मन द्वितीय ने, या परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने, या
अपराजित वर्मन ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा नंदी वर्मन द्वितीय ने। किसने? नंदी वर्मन द्वितीय ने। इन्होंने कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में कहाँ पर है यह मंदिर? वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ पर है? यह है कांचीपुरम में। और यह किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? नंदी वर्मन ने। किसने बनवाया? नंदी वर्मन ने बनवाया। ठीक है, कांचीपुरम में है वैकुंठ पेरुमल मंदिर और इसको बनवाया नंदी वर्मन द्वितीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और डेली अपनी सुबह करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसी आपको वीडियोस लगती, कैसे आपको क्वेश्चंस लगते हैं और कैसे आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापिंकोडा का खिताब प्राप्त किया था? कौन सा खिताब प्राप्त किया था? वातापिकोंडा जो है यह पुरस्कार हासिल किया था। किन्होंने किया था? चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके, उनका वध करके यह खिताब वातापिकोंडा, यह खिताब किसने प्राप्त किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, या परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, या फिर नंदी वर्मन ने। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा नरसिंह। क्या रहेगा आंसर इसका? नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको मारा था? किसको पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाले कौन थे? नरसिंह वर्मन थे पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाले। और इनको नरसिंह वर्मन को ही प्रथम क्या पुरस्कार मिला था? वातापिकोंडा, यह खिताब से नवाजा गया था। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था जो प्रतिहार वंश का महानतम राजा रहा है? महानतम राजा कौन से वंश का? प्रतिहार वंश का। वत्सराज थे, दंतिदुर्ग थे, या भोज या मिहिर भोज थे, या फिर नाग भट्ट थे। तो क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो कौन था प्रतिहार वंश का महानतम राजा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स भोज, मिहिर भोज। प्रतिहार वंश के जो महानतम राजा थे वे थे भोज, मिहिर भोज। ठीक है, ये रहेगा आंसर। प्रतिहार वंश के महानतम राजा का नाम था भोज, मिहिर भोज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो क्या है? महाबलीपुरम। कहाँ पर? महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ है, मठिका है, या फिर प्रसाद है, या फिर गंध कुडी है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? रथ है, मठिका है, या फिर प्रसाद है, या फिर गंध कुटी है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो क्या है इसका आंसर? रहेगा रथ है इसका आंसर। ए आंसर रहेगा। महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम था रथ। क्या है? रथ नाम है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो राष्ट्रकूट रहे हैं उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सोपारा था, वातापी, या फिर एलोरा, या फिर अजंता। तो क्या रहेगा इसका आंसर? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी?
कौन सी थी भाई राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी? कौन सी थी? इसका आंसर रहेगा एलोरा। कौन सी थी? एलोरा थी राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी। आगे चलते हैं। अजंता अलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित हैं? जो ये प्रसिद्ध अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, ये कौन से शहर के पास स्थित है? माउंट आबू के पास, बीजापुर के पास, औरंगाबाद के पास, मदुरई के पास। तो क्या रहेगा इसका आंसर? अजंता अलोरा की गुफाएं कौन से शहर के पास स्थित हैं? तो कौन से शहर के पास स्थित है ये? 10th का आंसर रहेगा औरंगाबाद। औरंगाबाद शहर के पास स्थित है अजंता अलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखते हो, केवल सुन भी लेते हो, तब भी आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे फ्रेंड्स। 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हो, सुन लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम में। तो जुड़ जाइए सभी। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा चैनल है आपको यहाँ पर निराशा नहीं मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट की जीके यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। आपका यहाँ पर जो IQ नॉलेज जो है वो इतना बढ़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्रसिद्ध नाम है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र रहा है जिसका कामरूप प्रसिद्ध नाम है? तो बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, असम। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा असम। जो है क्या है? असम। असम का नाम कामरूप एक प्राचीन नाम था। कामरूप एक प्राचीन नाम था असम का। असम का प्राचीन नाम का पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। असम के प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है असम का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। महाबलीपुरम खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। तो महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राज चोल के द्वारा, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या फिर नरसिंह वर्मन के द्वारा, या फिर विवस्वान के द्वारा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? महाबलीपुरम खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। तो महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स। क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का? नरसिंह वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? महाबलीपुरम जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया। नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो जो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा के कौन से चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर। कौन से? बौद्ध मंदिर नहीं, चालुक्य के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के चालुक्य के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारे राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर हैं राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की? तो कौन सा ऐसा चोल राजा था? कौन सा चोल राजा था जिन्होंने गंगई कोंडन नामक पदवी धारण की? कारी कला, या विजयालय, या फिर राजा राज प्रथम, या फिर राजेंद्र प्रथम। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो यह जो पदवी धारण की थी चोल राजा ने की थी, और चोल राजा ने कौन सी? गंगई कोंडन की जो पदवी धारण की थी, यह की थी राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी गंगई कोंडन, यह पदवी धारण की थी चोल राजा ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कांचीपुरम में
कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर, कौन सा मंदिर था? कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर था। और जो है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? जो कांचीपुरम है, कांचीपुरम में एक मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम में कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर है। कैलाश हो गया तो कैलाश पर शिव जी भगवान रहते हैं, तो कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर, जिसकी भीतरी जो दीवार होती है, भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां, किस चीज से? रंगों से मूर्तियां बनाई गई। किसने बनवाया था? तो यह जो मंदिर था ये किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन ने, देव वर्मन ने, या फिर नरसिंह महावर्मन ने, या फिर रवि वर्मन ने। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा नरसिंह महावर्मन ने। किसने बनवाया था? नरसिंह महावर्मन ने बनवाया था। याद रखना है, नरसिंह महावर्मन ने बनवाया था। याद रखना, नरसिंह भी आ जाए तब भी वो लगाना है, और नरसिंह महावर्मन आ जाए तब भी एक ही आंसर होगा। तो कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर शिव मंदिर है, उसकी अंदर जो मूर्तियां बनी हुई है रंग बिरंगी, तो वो किसने बनवाई थी? नरसिंह महावर्मन ने बनवाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल और केवल 40 क्वेश्चंस करेंगे हम, जल्दी से जुड़ जाइए। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। आ जाइए फ्रेंड्स, 8 बज गए हैं और बल्कि हमारी आधे से ज़्यादा क्लास होने वाली है। तो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो जो पल्लव राज थे, पल्लव राजवंश ने जो अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? कांचीपुरम में, मदुरै में, तंजावुर में, या वेंगी में। क्या रहेगा इसका आंसर? जो पल्लव राजवंश थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी बनवाई थी कांचीपुरम में। कहाँ पर? कांचीपुरम में बनवाई थी। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनवाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद था पारस, या लाहौर, या फिर गजनी, या फिर अरब। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद था गजनी शासक था। कहाँ का शासक था? गजनी शासक था। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनी शासक था। क्वेश्चन नंबर 18। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो यह अंतवर्मन चोड़गंगा देव ने, या फिर नरसिंह महादेव प्रथम ने, या फिर कपिलेंद्र देव राउतरे ने, या फिर पुरुषोत्तम देव ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? 18 का आंसर रहेगा नरसिंह महादेव प्रथम ने। यह बनवाया था नरसिंह महादेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी थी मद्रास में, कांचीपुरम में, मदुरै में, तंजौर में। तो कांचीपुरम में थी पल्लवों की राजधानी। ये रहेगा इसका आंसर, कांचीपुरम में थी पल्लवों की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 20। ऐहोल परिस्थिति का संबंध निम्नलिखित में से एक राजवंश से जुड़ा हुआ था। तो जो ये ऐहोल परिस्थिति इसको बोलते हैं ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? तो किस राजवंश से जुड़ा था? परमार राजवंश से, चोल राजवंश से, चालुक्य राजवंश से, राष्ट्रकूट राजवंश से। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर
20 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा चालुक्य राजवंश से। अहोल जो प्रशस्ति थी ये चालुक्य राजवंश से संबंधित थी। तो आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस का तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये जो अहोल प्रशस्ति थी यह किसका संबंध था? इसका चालुक्य राजवंश से, जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं चालुक्य राजवंश के बारे में। तो अहोल प्रशस्ति थी यह चालुक्य राजवंश से संबंधित थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? तो जिसने श्रीलंका पर क्या की? विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त करने वाला जो चोल राजा था, चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन रहा है? चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन रहा है जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था कुलोतुग या फिर राजेंद्र द्वितीय या फिर राजेंद्र प्रथम या फिर विक्रम चोल। तो क्या आंसर रहेगा? 21 का आंसर रहेगा राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर रहेगा सी, राजेंद्र प्रथम रहेगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर रहेगा? राजेंद्र प्रथम थे जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और ये चोल वंश के राजा थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे, चोल वंश के राजा थे और इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रथम थे जो वो चोल वंश के राजा थे और इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है जल्दी से देख लेते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 22, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो किस राजवंश के दौरान जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो गुप्त राजवंश के या फिर पल्लव राजवंश के या फिर चोल राजवंश के या फिर चालुक्य राजवंश के? तो क्या रहेगा आंसर? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण गुप्त राजवंश, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश या फिर चालुक्य राजवंश। तो इसका आंसर रहेगा 22 का पल्लव राजवंश के। किसके? पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। पल्लव राजवंश आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से 4 संवतों में से या 4 संवतों के आरंभ के क्रम में कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा? क्या आएगा? ये संवत है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये संवत है। तो देख लेते हैं पहला कौन सा संवत है। गुप्त या फिर गुप्त के बाद ग्रेगोरियन या फिर हिजरी या फिर शक गुप्त हिजरी ग्रेगोरियन या फिर शक गोरियन हिजरी या फिर गुप्त हिजरी गुप्त ग्रेगोरियन या शक। सबसे पहले शक आए थे। क्या आएंगे? सबसे पहले शक आएगा। तो यहाँ से शक वाला तो हमारा ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट भी हमें गैस करना पड़ेगा शक के बाद कौन थे। शक के बाद थे गुप्त। कौन थे? गुप्त। शक के बाद थे गुप्त के बाद थे हिजरी के बाद थे ग्रेगोरिन। ठीक है, ग्रेगोरिन। ये थे गुप्त, शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरिन। ये हो गए फ्रेंड्स अपने 23 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किसके संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे चंदेल राजा? निम्नलिखित मंदिरों में से किससे संबंधित थे चंदेल राजा? तो यहाँ पर खजुराहो आएगा, रामेश्वरम आएगा या फिर तिरुपति आएगा या फिर बद्रीनाथ आएगा। तो जो है चंदेल राजा थे ये किससे संबंधित थे? खजुराहो से। चंदेल राजा का नाम आते ही खजुराहो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो खजुराहो मंदिरों में जो है निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित थे? तो ये खजुराहो के जो मंदिर थे ये चंदेल राजा से संबंधित थे।
क्या थे? चंदेल राजा से संबंधित थे खजुराहो के मंदिर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? कहाँ पर स्थापित की गई? राजगीर में, स्वर्ण बेलगोला में, या फिर बामियान में, या फिर माउंट आबू में? तो क्या रहेगा इसका आंसर? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो यह कहाँ पर स्थापित की गई? 25 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा बामियान में। ठीक है, कहाँ पर? बामियान में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो इनमें से सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना कौन है? पाणिनि, भास, अश्वघोष, कालिदास। सबसे पुराने थे कौन थे? पाणिनि थे। ठीक है, पाणिनि थे सबसे पुराने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को बीच में ना छोड़े। क्वेश्चन नंबर 27, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो जो चित्रकला है, चित्रकला की गांधार शैली, कौन सी चित्रकला की कौन सी शैली? गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? हीनयान संप्रदाय के द्वारा, वैष्णव संप्रदाय के द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा, शैवी संप्रदाय के द्वारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 27 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा। महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से कौन सा निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो इनका किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से कौन सा निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर, या फिर अंकोर वाट, या फिर डी नोत्रे देमद पेरिस? क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कोणार्क। क्या रहेगा? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यह कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका 12वीं शताब्दी में निर्माण नहीं हुआ। खजुराहो के मंदिर ये और अंकोर वाट के और फिर नोत्रे देमद पेरिस, ये सारे के सारे 12वीं शताब्दी से संबंधित, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लिखिए। तो ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको क्रमानुसार लिखना है। तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलोसियम का पूरा होना, या पीटर महान रूस का जार बना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या रहेगा इसका? ए का क्या रहेगा? पहले नंबर पर कौन आएगा? इसमें आएगा पहले नंबर पर, मैं इसमें आपको आंसर बता देती हूँ ताकि आप पीजी से समझ पाओ। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। क्या आंसर रहेगा इसका? ए आंसर रहेगा। और 29 का ए आंसर रहेगा, यानी पहले नंबर पर आएगा रोमन कोलोसियम का पूरा होना। सबसे पहले नंबर पर आएगा रोमन कोलोसियो का पूरा होना। उसके बाद आएगा पीटर महान रूस का जार बना, ये आएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का इसके बाद क्या आएगा? 29 का ए, फिर आएगा मोहम्मद पैगंबर का जन्म, उसके बाद आएगा और सबसे बाद आएगा भारत में गुप्त राजवंश का उदय होना।
मोहम्मद पैगंबर के जन्म के बाद गुप्त राजवंश का उदय होना, ये रहेगा। सबसे पहले रोमन आपको याद रखना है, रोमन के बाद पीटर याद रखना है, पीटर के बाद आपको याद रखना है पैगंबर, और उसके बाद याद रखना है गुप्त राजवंश। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 29 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फिर ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना है, शामिल नहीं है। भारत का वह स्थान या स्मारक बताइए जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तो तिरुमाला मंदिर, आगरा फोर्ट, या फिर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, या फिर केवला देव नेशनल पार्क। तो क्या रहेगा इसका आंसर? यूनेस्को की विशाल सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीज उसमें शामिल नहीं है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 30 का आंसर रहेगा तिरुमाला मंदिर शामिल नहीं है। लेकिन आगरा फोर्ट ये भी यूनेस्को की विश्व संस्कृति में जो है धरोहर की सूची में शामिल है। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी, और केवला देव नेशनल पार्क भी, ये सारी चीज़ें जो है यूनेस्को की विशाल सांस्कृतिक धरोहर में सूची में सम्मिलित है, लेकिन तिरुमाला मंदिर नहीं है। ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन पर फटाफट चलते हैं, केवल हम 5 से 7 मिनट में कवर करेंगे कंप्लीट। 10 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। सूची विरासत स्थल और स्मारक दिए हुए हैं। गुफाओं में चित्रकारी और शैलकृत मंदिर और बेसिलिका ऑफ बोम और सूर्य मंदिर, ये सारे विल्हा, गोवा, कोणार्क, अजंता, जेसूस और एलोरा। तो किस किस से संबंध है? तो गुफाओं में जो चित्रकारी हुई थी, 31 का आंसर क्या रहेगा? ए का, गुफाओं में जो चित्रकारी हुई थी, अजंता की गुफाओं में हुई थी ना चित्रकारी, तो इसका रहेगा ए का 3rd। ए का क्या रहेगा? 3 रहेगा। और फिर शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? एलोरा के मंदिर शैलकृत मंदिर हैं। और बेसिलिका ऑफ बोम, ये बेसिलिका ऑफ बोम, इसका संबंध है वेल्हा गोवा। ठीक है, बेसिलिका ऑफ बोम का संबंध है वेल्हा गोवा। और सूर्य मंदिर है, यह संबंधित है कोणार्क से सूर्य मंदिर संबंधित है। तो इसमें से क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो ये तीसरे नंबर पे ए है, और बी है हमारा, बी का है हमारा 4th, और सी का है हमारा 1st, और डी का है हमारा क्या? 2nd। तो ये रहेगा इसका आंसर बी। याद रखना है, बी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। वे गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क हैं। तो ये वे गुफाएं बताइए जो मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क हैं। अजंता, एलिफेंटा और एलोरा और बादामी। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? तो क्या आंसर रहेगा? वे गुफाएं जो मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, मुंबई हार्बर में स्थित हैं। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा और बादामी कौन सी ऐसी गुफाएं हैं फ्रेंड्स? 32 का आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा? एलिफेंटा। वे गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई हार्बर में स्थित हैं। शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। कौन सी गुफाओं का? शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, ये रहेगा एलिफेंटा। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना
शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में संबंधित है। इसमें से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो यह है धम्मपद, वेद और मेघदूत और दिग् निकाय। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा मेघदूत। क्या रहेगा? मेघदूत आंसर रहेगा। मेघदूत ऐसी रचना है जो साहित्यिक रचना है और संस्कृत साहित्य से इसका संबंध है, मेघदूत का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्मा, इस समय इसका नाम है, बर्मा की जगह म्यांमार। म्यांमार का आज का नाम है म्यांमार और बर्मा था पहले। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? तो इसको प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? मलय मंडलम, क्या मलय मंडलम या स्वर्ण भूमि या फिर याव द्वीप या फिर स्वर्ण द्वीप? तो क्या कहा जाता था प्राचीन भारत में? तो 34 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स स्वर्ण भूमि कहा जाता था। स्वर्ण भूमि इसको कहा जाता था जो आज का नाम म्यांमार है, पहले बर्मा था। तो इसको क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में इसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन पर। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है, 34 की जगह 34 आ गया है दोबारा से 34। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा आज की क्लास में। तो 34 यहाँ पर देख लेते हैं। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में, कंबोडिया में, मलेशिया में या म्यांमार में? तो ये अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है अंगकोर वाट मंदिर। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है अंगकोर वाट मंदिर। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से एक जोड़ा सही नहीं है, बाकी हमारे सही हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए कृष्णदेव राय जो है इसका संबंध है अमुक्त माल्यद के साथ, और हर्षवर्धन का संबंध है नागनंद के साथ, और कालिदास का संबंध है ऋतु संहार के साथ, और विशाख दत्त का संबंध है किराता अर्जुनियम। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा जो विशाखा दत्त है इसका संबंध इससे नहीं है, किरातार्जुनियम नहीं है इसका संबंध। तो ये रहेगा हमारा आंसर डी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये ऊपर वाले हैं आपको बिल्कुल सही दिए हुए हैं, याद रखने हैं। कृष्णदेव राय का संबंध है अमुक्त माल्यद के साथ, अमुक्त माल्यद के साथ है कृष्णदेव का संबंध। हर्षवर्धन का संबंध नागनंद से है। हर्षवर्धन जो लिखी थी नागनंद लिखी थी हर्षवर्धन ने, और जो अमुक्त माल्याद ये कृष्णदेव राय ने लिखा था, और ऋतु संहार लिखा था कालिदास ने, और विशाखा दत्त ने ये नहीं लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो अलोरा की जो गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर हैं क्या है? हिंदू और बौद्ध मंदिर, हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध जैन, और हिंदू बौद्ध और जैन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 36 का आंसर रहेगा हिंदू बौद्ध जैन तीनों के तीनों। हिंदू बौद्ध जैन तीनों के तीनों है। एलोरा में जो गुफाएं हैं वो शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू बौद्ध और जैन ये तीनों है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अजंता की चित्र कलाकृतियों में वर्णित कथानक है। तो अजंता की जो चित्रकला है उस कृतियों में वर्णित कथानक क्या है? उसमें क्या वर्णन किया गया? अजंता की जो चित्रकला हुई है उसमें क्या वर्णन किया गया है? रामायण का
जातक का या फिर महाभारत का या पंचतंत्र का? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 37 का आंसर रहेगा जातक। जातक आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है? यह है हमारा बिहार राज्य में। कहाँ पर है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय? कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, 38 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। 39 क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। 39 क्वेश्चन क्या है? 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करना ना भूलें। प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी करके जाना प्लीज। 39 क्वेश्चन क्या है? तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? तो ये है विल्लुपुरम, वेल्लोर या फिर सलेम या फिर डी पद्दुकोट्टै। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 39 का आंसर रहेगा पद्दुकोट्टै रहेगा इसका आंसर। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित है? तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में पद्दुकोट्टै जनपद स्थित है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से हैं? पद्दुकोट्टै जनपद स्थित है। आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा रहा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह गांधार है, नालंदा है, कन्नौज है, वैशाली है। तो सबसे जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय है यह है नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। अभी किया था हमने ये क्वेश्चन बिहार वाला, तो ये रहेगा इसका आंसर। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल 3 बजे हम साइंस करेंगे, 3 से 3:30 बजे। प्लीज़ आ जाया करें दिन वाली क्लास पर भी। और ये 8 से 8:40 पर क्लास रहती है हमारी जीके क्लास। तो इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करके और फिर दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं। गुड नाइट।